सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। एक मर्तबा एक नौजवान सफर में जा रहे हैं, लंबा सफर है, पैदल सफर करते करते थक गए, शिद्दत की भूख भी लगी, प्यास भी लगी हुई है, भूख बेताब कर रही है। नहर के किनारे किनारे चल रहे हैं। नहर में देखा एक सेब है, सड़ा हुआ है, हल्का फुल्का है, पानी के ऊपर तैरता हुआ जा रहा है। बेतहाशा भूख से बेताब होकर उस सेब को उठाया और धोकर खा लिया। जब जान में जान आई, ख्याल आया, अरे ये सेब का तो मैं मालिक नहीं था, ये सेब मैंने खा लिया, मेरे लिए नाजायज है, पता नहीं ये किसका सेब है। तलाश करते करते पता चला फलाने जगह पर कई किलोमीटर दूर पे एक बाग है सेब का, वो बाग के झाड़ का ये गिरा हुआ सेब था। अब दिल में एक फिक्र पैदा हो गई, अरे खाने को तो खा लिया, भूख मिटाने को बेताबी में सेब को अपने हलक के नीचे उतार लिया, लेकिन कल हश्र के मैदान में खुदा को जवाब देना होगा। अल्लाह के पास मुझसे बासपुरस होगी, तूने एक हराम का सेब खा लिया था, तूने चोरी का सेब खा लिया था, मालिक की इजाजत के बगैर तूने सेब को अपने पेट में उतार लिया था, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। बेचैन हो गए और तलाश करते करते बाग तक पहुंच गए। बाग के मालिक को आवाज दी। बाग के मालिक भी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। वली मी शनास, वली को पहचानता है, अल्लाह वाले को पहचानते हैं। जब ये नौजवान जाकर उनसे अर्ज करने लगा, हजरत मैं मुसाफिर हूँ, बेकरारी में, भूख की शिद्दत और बेताबी में मैंने आपके बाग से गिरे हुए एक सेब को उठाकर खा लिया, वो मेरे लिए हराम था, मैं उसको हलाल करने के लिए आया हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गलती से मैंने वो सेब खा लिया। वो बुजुर्ग ताड़ लिए, ये नौजवान मुत्तकी है, ये नौजवान परहेजगार है, इसके अंदर खुदा का डर है, आखिरत का डर है, आखिरत में जवाबदही का तस्वुर लेकर यहाँ तक आया है। पहचान लिए और बोले कि बेटा ऐसे माफ नहीं करूंगा, माफी के लिए भी मेरे पास कुछ शर्तें हैं, कीमत दे दो। कहने लगा कि मेरे पास कीमत देने के लिए पैसे नहीं है। कहा कि जब कीमत देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर मेरी शर्त मानना पड़ेगा। कहा, फरमाया तुमको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। आज माशरे में हमारे भी अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, बच्चियों के रिश्ते तलाश करते हैं, लेकिन हर माँ बाप की फिक्र यह है दामाद मालदार होना, दामाद खाते पीते घराने का होना, दामाद जो है जॉब होल्डर होना, दामाद कोई कंपनी का मालिक होना, दामाद कोई बड़ा बिजनेसमैन होना या गवर्नमेंट जॉब होना, दामाद का बंगला होना, मेरी बेटी को कार में लेके घूमना, मेरी बेटी को ऐश कराना, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है। कोई माँ बाप ये नहीं सोच रहे मेरा दामाद दीनदार होना, मेरा दामाद मुत्तकी होना, मेरा दामाद परहेजगार होना, मेरा दामाद अल्लाह का वली होना, मेरा दामाद हाफिज होना, मेरा दामाद आलिम होना, मेरा दामाद मुफ्ती होना, मेरा दामाद मुअल्लिम होना, मेरा दामाद मुहद्दिस होना। ये फिक्र नहीं है। फिक्र है तो दुनिया की फिक्र है, माल की फिक्र है, मेरी बेटी को आराम से रखे, आखिरत जाए भाड़ में, कोई फिक्र नहीं है। और यहां अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं, बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, नौजवान को ताड़ लिए, ये तकवा तहरत वाला है, नेक और साले हैं, इसलिए कहा कि मेरी बेटी से शादी करना होगा। लेकिन सुनो मेरी बेटी कैसी है बताता हूं, सुनो मेरी माँ और बहनों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, औरत को कैसे होना चाहिए, एक बेटी की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, अपनी बेटियों की तरबियत कैसे करना चाहिए। कहने लगे मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी हाथों से लूली है, मेरी बेटी के पैर नहीं है, पैरों से माजूर है, आंखों की माजूर, कानों की माजूर, जुबान की माजूर, गुंगी मुंह की है और जो है लंगड़ी और लूली है, तुमको इससे शादी करना पड़ेगा। अरे मरता क्या ना करता, अगर सेब खाने के जुर्म को माफ नहीं करेंगे, कल हश्र के मैदान में खुदा के सामने पकड़ होगी, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। मैं अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर इस लंगड़ी लूली और मुक्की बहरी अंधी लड़की से अगर मैं शादी कर लूं। अरे चंद दिन की दुनिया है, कैसे भी गुजर जाएगी, गुजारना तो है ही। चलो आखिरत की फिक्र के लिए, आखिरत की पकड़ से बचने के लिए मुझे यह रिश्ता मंजूर है। रिश्ता मंजूर कर लिया, माशाअल्लाह, निकाह हो गया। हजरत ने वही बाग में दो गवाहों को बुलाया, निकाह पढ़ दिया। दुनिया में याद रख लो मेरे भाइयों, शरीयत के अंदर जितनी इबादतें हैं
निकाह भी एक इबादत है, शादी भी एक इबादत है। ये अलग बात है, हमारे माशरे में निकाह और शादी को रस्म समझा जाता है। निकाह और शादी और वलीमे को लोग कहते हैं बाबा आदम से सिलसिला चल रहा, अब तक चल रहा, क़यामत तक चलेगा। बड़े लोग शादियां कर रहे, हम भी कर रहे। उम्मत के नौजवानों को पता नहीं है, उम्मत की बेटियों को पता नहीं है, निकाह फर्द है, निकाह इबादत है, निकाह सुन्नत है। इबादत और सुन्नत सुन्नत तरीके पे होते हैं, इबादत और सुन्नत अल्लाह के मर्जी के मुताबिक होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवन, उलमाए देवन। निकाह हो रहा है सादगी के साथ, इतना आसान है निकाह। अरे 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल है, नमाज के लिए शराइत है, नमाज के लिए वुजू का होना, नमाज के लिए गुस्ल का होना, नमाज के लिए वक्त का होना, नमाज के लिए जगह का पाक होना, नमाज के लिए बदन का पाक होना, नमाज के लिए कपड़ों का पाक होना, नमाज के लिए वक्त का पाया जाना भी जरूरी है। और जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी जरूरी। निकाह के लिए कोई शर्त नहीं है, निकाह इतना आसान है। 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल है, अल्लाह की कसम निकाह उससे ज्यादा आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है निकाह में? 2 गवाहों की मौजूदगी में लड़की की तरफ से लड़की का वली या लड़की का वकील किसी नौजवान लड़के के सामने, दुल्हे के सामने ये इकरार करता है और ये मारूदा पेश करता है, मैंने अपनी वकालत से या अपनी विलायत से अपनी लड़की को या फलानी लड़की को इतने मेहर के बदले तुम्हारे निकाह में दिया, क्या तुमने कबूल किया? लड़के ने कह दिया हाँ मैंने कबूल किया। मेरे भाइयों सोचो कितना वक्त लगा इस निकाह के करने में। अरे सेकंडों में निकाह हो जा सकता है, लेकिन आज हमने अपने माशरे में लेन देन, घोड़ा जोड़ा, खाने की भीख मांग मांग कर खाने की आदत ने हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया। हमारी बेटियां घरों में बैठी हुई है, उम्रें गुजरती चली जा रही है, सर के बाल सफेद हो रहे, उनका कोई रिश्ता थामने को तैयार नहीं है, कोई उनका रिश्ता मंजूर करने को तैयार नहीं है। आज हमने माशरे के रस्म रिवाज की वजह से माशरे में निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना को आसान कर दिया। आज जिना के अड्डे आबाद है, जिनाकारी के अड्डे आबाद है। निकाहों पर देर होने की वजह से, शादी में ताखीर होने की वजह से आसान काम को हमने मुश्किल बना लिया। अलगर्द बुजुर्ग ने निकाह पढ़ा दिया, अब इनको ना घर है ना दार है, बेवतन है, दयारे गुर्बत में है। कहा कि हजरत मेरे पास तो घर नहीं, कहा कि इसी बाग में मेरा घर है, उसी में रह लेना। कहा कि जाओ शाम हो गई, रात हो रही, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस नौजवान ने कबूल तो कर लिया, मंजूर तो कर लिया, लेकिन दिल में एक हैबत है, पता नहीं कैसी होगी। लंगड़ी भी है, लूली भी है, बहरी भी है, अंधी भी है, कैसे मेरा गुजारा होगा। बस डरते डरते कमरे में कदम रखा, और कमरे में कदम रखते ही सुन्नत है घर में दाखिल होते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना। घर में दाखिल होते क्या करना? सलाम करना। कौन करना? आदमी करना, मर्द करना, आने वाला करना, औरत नहीं। औरत नहीं। हम लोग इंतजार करते बीवी आके सलाम करना। सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में दाखिल होता सलाम करना। शुरू करेंगे ना आज से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और माँ बहनें भी सुने, अगर बेटा घर में आके बहू को सलाम कर रहा तो ताने नहीं देना, क्या रे जोरू की मेहरिया में नमाज़ पढ़ रहा, जुम्मा जुम्मा 8 दिन ने हुआ, सलामा ठोकरा देखो कैसा। बोलते नहीं सासू माँ? नहीं, माँ और बहनों दीन सीखो, उलमा से सीखो, मदरसों से सीखो। कमरे में पहुंचे, सलाम किया अपनी बीवी को, बीवी जवाब दे रही है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परेशान, क्या बोले थे हजरत? सुसरे साहब क्या बोले थे? मुक्की बोले। फिर करीब जाके घूंघट उठाए, बला की खूबसूरत, आंखें खोल के देख रही। इन्हें बोले अंधी, बोले इन्हें देखो कितनी खूबसूरत है, कैसे आंखा, हाथा देखे हाथा अच्छे, पवा देखे पवा अच्छे, बोल रही भी सुन रही भी, उल्टे पवा बाहर आ गए। मैं गलत कमरे में घुस जाती क्या आएगी बोल के, अपने जैसा रहा तो आज क्या है हमारे माशरे में हालत? अपनी बीवी के साथ वो मोहब्बत और ताल्लुक नहीं, गैरों के साथ। मैं अक्सर कहता हूं, कभी अपनी बीवी को प्यार से मोहब्बत से मेरी जान बोल के नहीं बोलता, मगर बाजू वाले की जोरू को बड़ी मोहब्बत से भाभी जान बोलता। ये इसको हम समझने को तैयार नहीं मेरे भाइयों। ये कितनी बड़ी बेहयाई की बात है। अरे सारी मोहब्बतों का मरकज हमारी घर की औरतें हैं, हमारे सारे अखलाक हमारी घर की औरतों पे बरतना है।
उल्टे पैर वापस आए, हजरत के पास गए, बोले कि हजरत ये क्या? बोले कि नहीं, मेरी एक ही बेटी, अगलोती बेटी वही है, सब उन्हीं है। बोले आप तो ऐसा बोले। हाँ बेटा सही बोला, आज तक मेरी बेटी ने किसी नामहरम पर निगाह नहीं डाली, किसी नामहरम को नहीं देखी, नाकों से अंधी है। सुभान अल्लाह। सुनो मेरी माँ और बहनों, पर्दा सिर्फ ये नहीं है कि कोई औरत को जो है, कोई मर्द जो है औरतों को ना देखे, औरतों के लिए भी पर्दा है कि औरत किसी मर्द को ना देखे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, साहबा में तस्किरा चल रहा, दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? मुख्तलिफ साहबा अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ बातें बयान कर रहे हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहू अपने घर तशरीफ लाते हैं, कुछ काम से बीवी फातिमा ने देखा अली मुतहय्यर हैं, अली परेशान है। पूछा अली क्या बात है? कहा अब्बा जान की मजलिस में, आका की मजलिस में एक मसला छिड़ गया है, एक सवाल उठा है, सब दुनिया की सबसे बेहतर औरत कौन है, दुनिया के सबसे अच्छी औरत कौन है? लोग मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं, मैं परेशान हूं, मैं क्या कहूं? बीबी फातिमा ने कहा अली मैं बताती हूं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है। कहा बीबी फातिमा ने, अली जाओ आका की मजलिस में जाके अर्ज कर देना, दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी दूसरे मर्द को न देखे, दुनिया के सबसे अच्छी औरत वो है जिसको किसी दूसरा मर्द कभी ना देखे। यह होती है दीनदार औरत। औरत को कोई ना देखे, औरत किसी को ना देखे। कहने लगे आंखों से आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, कानों से आज तक मेरी बेटी गीबत नहीं सुनी, मेरी बेटी किसी की चुगली नहीं सुनी, मेरी बेटी कानों से कोई गाने की आवाज नहीं सुनी, जबान से मुक्की इस तरह है, गूंगी इस तरह है, अपनी जुबान से सिवाय हक बात के, सिवाय कुरान की तिलावत के, सिवाय अल्लाह के नबी की बातों के, सिवाय दीन की बातों के, सिवाय खैर की बात के, आज तक कभी उसकी जुबान से कोई गलत बात नहीं निकली। जुबान की गूंगी। इन हाथों से कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, इन हाथों से कभी किसी को सताया नहीं, इन हाथों से कभी गुनाह का काम नहीं किया, इन पैरों से कभी गुनाह के अड्डों पे नहीं गई, इन पैरों से कभी गलत रास्ते पे चल कर नहीं गई, इन पैरों से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। इस एतबार से मेरी बेटी आंखों की अंधी भी है, कान की बहरी भी है, जबान की गूंगी भी है, हाथों की लूली और पैरों की लंगड़ी भी है। मेरे भाइयों, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, विदाई हो गई, गुजारा हो रहा है। 9 महीने के बाद में उनके घर में बच्चा पैदा होता है। हाय हाय, सुनो मेरी माँ और बहनों, वो बच्चा पैदा होने वाला कौन है? पूरी दुनिया उस बच्चे को महबूब सुबहानी, खुतबे रब्बानी, सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा